मेरे नबी पाक मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे करीम, जो मैंने पत्थर खाए ना ताइफ में, तो वो सारे पत्थर जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, तो सब कुछ मैंने किया तो ये 313 इकट्ठा कर पाया हूं। ये 313 तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली। मेरे मालिक देख, इन पे इन्होंने खाना तक नहीं, इन्होंने सिर्फ खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, इनके पेट बिल्कुल खाली हैं। ये देख कैसे तेरे नाम पर आए हैं। मेरे मालिक, तेरे रसूल की ये पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये 313 आज मिट गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने सारी तकलीफें बर्दाश्त करके, पेटों पे पत्थर बांध के, मेरे रब मैंने ये तैयार किए हैं। अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर रोते रहे, बहुत लंबा, इतना लंबा सजदा कभी देखा नहीं। मेरे नबी पाक ने सारा काम करके अपना सजदा किया है, आप सजदे क्यों नहीं करते? आपको कोई दिक्कत आए तो आप इधर उधर क्यों देखने लगते हैं? आप सजदा क्यों नहीं करते? मेरे नबी पाक ने सजदा किया है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा किया है मेरे नबी ने। हजरत सहाबा इकराम कहते, हुजूर अर्ज करते हैं, मालिक मेरी मदद फरमा, अपने पैगंबर पे करम फरमा। हुजूर जब रोए हैं, अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि हुजूर ने आंख सर उठाया है और हुजूर मुस्कुराए हैं। अचानक एक कोने में हवा चली है और कुछ रेत उड़ने लगी। सहाबा इकराम हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कैसी हवा चली है? फरमाया, हवा नहीं चली है, ये लैंडिंग हुई है। यहां पर जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्तों के लिए। फरमाया 500 फरिश्तों के लेकर के जिब्राइल उतरे हैं। फिर उधर हवा चली है। फरमाया अब इसराफील उतरे हैं उधर 500 फरिश्ते लेके। सरकार ने फरमाया, मुसलमानों चलो। अब वो मुसलमान जिनके हाथों में क्या था? खजूर की डंडियां। कहा, हुजूर कुछ तो दीजिए, लड़ेंगे काहे से? खजूर की डंडियां काट काट के दे दी। ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। जिसे हुजूर तलवार कह दे, खुदा की कसम कायनात की कोई चीज तलवार उसे हरा नहीं सकती। फरमाया, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। मेरे नबी पाक के गुलामों, ये मेरे रसूल के गुलाम चले और तारीख गवाह है इस्लाम की कि उन भूखे सहाबा इकराम ने, वो जो रोजे से थे, उन सहाबा इकराम ने अपने हाथों में वो खजूर की डंडी लेके जब अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है, इकबाल कहता था हट न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। जब वो सहाबा इकराम आगे बढ़े हैं और जब उन्होंने खजूर की डंडी उठाई है, हैरत की बात यह थी कि आज खजूर की डंडी सर काट रही थी। इससे पहले कभी खजूर की डंडी ने किसी को काटा नहीं था, मगर जब कटवाने वाला आमना का लाल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। इधर सर कट रहे हैं, उधर कुफ्फारे मक्का कट कट के गिर रहे हैं। उनके अंदर एक भगदड़ मची, एक बेचैनी शामिल हुई और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों नहीं जीत सकते? कहा उस तरफ देखो। उन्होंने उधर देखा। अब ये जब दौड़े, उन्हीं दौड़तों में एक आदमी दौड़ रहा था, उसका नाम उमैया था, बिलाल के सीने पे पत्थर रखने वाला, बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटने वाला। बिलाल ने उसको देखा, बिलाल उसके पीछे भागे। वो मोटा था, ज्यादा देर भाग ना सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा, बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने सजदे किए हैं, हमारे तो सजदे खत्म हो गए। मेरे भाइयों, आपने सजदा क्यों नहीं किया? आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते अपनी बातें? आजकल ये शराब बढ़ रही है कि मुसलमान में बल्कि कुछ हुफ्फाज हाफिज कुरान लोग भी खुदकुशी कर ले रहे हैं। जो रब को मानता हो और यकीन कामिल रखता हो उसकी रहमत पर, तो वो कभी ये काम नहीं कर सकता। एक शेर सुनिए आप मेरा, पहले ये बात सुन लीजिए। जब आपको लगे ना खुदकुशी के अलावा, मेरे ये पैगाम सब तक जाएगा, कोई खुदकुशी करने का प्रोग्राम बनाए हुए ना, बैठ जाओ। जब खुदकुशी का कोई प्रोग्राम बना लेना कि आप कोई सूरत ही नहीं है, डिप्रेशन का बहुत हाई लेवल है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, एक इलाज बता रहा हूं। जब लगे ना आप खुदकुशी, अब कोई तो उसे करने
पहले मेरी एक बात सुन ले वो, और एक बार अगर मुसलमान है तो ट्राई कर ले एक बार, उसके बाद खुदकुशी उसकी मर्जी है, करे ना करे। इसको इस्लाम तो बहुत बुरा समझता है, इसको ये खुदकुशी बुरी चीज है, बहुत सख्त इस पे अजाब है, जैसे करेगा वैसे ही अजाब मिलेगा क़यामत तक। मगर अगर कोई सूरत ना मिले तो एक सूरत है कि बस खुदकुशी करने से पहले, बस अगर करनी तो है ही, तुझे करना तो जाना है, तो फिर सुन, बस एक बार वुजू कर ले और फिर 2 रकअत नमाज पढ़ और सजदे में जाके फूट फूट के रो ले और उससे कह दे, मालिक दुनिया ने छोड़ दिया है, तू 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मेरे करीम मुझे इस डिप्रेशन से तू निकाल सकता है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब मुझ पे करम कर दे। और इतना रो ले एक बार, दिल से, दिल खोल के फूट फूट के जितना रोना है उस रब से। जब वो कहता है, बंदा जब एक बार कहता है मेरे रब, तो अल्लाह 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। आपको मालूम है एक गाना गाने वाला आदमी है, जरा ध्यान से सुनना, गाना गाता है मदीने में, उसकी आवाज खराब हो गई तो जन्नतुल बकी में पेड़ के नीचे बैठा है और कह रहा है, या अल्लाह जब तक आवाज अच्छी थी लोग खाने को देते थे, भूखा हूं मेरे मालिक, खाना नहीं खाया 3 दिन से, मैं बहुत भूख लगी है, मेरे रब मुझे खाना दे दे, खाना दे दे। हजरत उमर सो रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब में उनको ये हातिफ गैब से आवाज आई, ए उमर जा, मेरा बंदा खाना मांग रहा है, उसे रोटी दे के आ, जा। उमर फारूक आजम उठे और जा करके पहुंचे तो देखा जन्नतुल बकी में बैठा है। हजरत उमर दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, उसने देखा उमर मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भागने लगे, ओ उमर मुझे माफ कर दो, भागने लगे। हजरत उमर का ठहर जा ठहर जा ठहर जा, मैं खुद नहीं आया हूं, जरा ठहर जा, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है? कहा मेरे रब ने भेजा है और कहा है उमर जा, मेरा बंदा भूखा है, उससे वो खाना तलब कर रहा है, उसे खाना देखो। क्या मांगा है? खाना मांगा है। कितना करीम है वो, एक बार उससे कह के तो देखो कि मालिक मैं तेरे ही बंदा हूं, सिलेंडर करके देखो, बहुत गुनाह कर लिए हैं, उससे कहो मालिक कि हमको माफ कर दे। मेरा ईमान यह है एक सजदा तेरा मुकम्मल नहीं होगा कि तेरे दिल से ये दिल ख्याल निकाल जाएगा और तुझे रब करम कर देगा, जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रब को पुकारे और रब उसके काम पे उसके काम ना। बहुत अच्छा मियां, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मगर अब हमने इस तरफ कहां देखा है? सजदों से हम दूर हैं, बहुत दूर है मेरे भाइयों। तेरे ऊपर अपना सर रख के अपने रब को पुकारा था। फीलिंग से रब आपके करीब आएगा। अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उससे बेतकल्लुफ हो जाइए। हुजूर फरमाते हैं तुम इतने बेतकल्लुफ हो जाओ कि नमक तक अल्लाह से मांगो, उससे अपनी बातें कहा करो। तो आप लोग कभी इस पे ये ना करें कि ये कोई कहेगा तब सुभान अल्लाह कहेंगे, आप तो खुद ही सुभान अल्लाह कहें। 90 नेकियां भी मिलती हैं और 90 गुनाह भी माफ हो जाते हैं। जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। मदीने में एक आदमी चरवाहा है, वो बकरी चरा रहा है। अब चरवाहे बड़े समझदार तो नहीं होते मगर खतरनाक बहुत होते हैं। तो वो चरवाहा जो है वो देख रहा है कि उसकी बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया है। सीरत की किताबों में लिखा है कि वो भेड़िया जब उसने देखा तो इतना बड़ा वो चालाक और खतरनाक इंसान था कि उसने भेड़िए के मुंह से अपनी बकरी छीन ली। और जब बकरी को छीना ना तो भेड़िए ने उसे हैरत से देखा और देखने के बाद वो ऊपर चढ़ गया और उसमें उसको अल्लाह ने ये करम किया कि इंसान की जबान दे दी भेड़िए को। मालूम क्या बोला? तुझको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरा गिज़ा बनाई है ये बकरी और तू मेरी गिज़ा मेरे मुंह से छीनता है। उसने माथे पे हाथ मार के कहा, ये क्या मामला है? ये जानवर हैरत है कि जानवर इंसान की जबान बोल रहा है। तो भेड़िए ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जंगली जानवर आमना के लाल पे ईमान ला चुके हैं, तुम इंसान हो के उनसे अभी दूर हो। उसने छोड़ी बकरी अगरी वाले सब खा ले, कोई मसला नहीं। हुजूर की बारगाह में चला गया और जाके बोला, है नबी, है अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ाएं। फरमाया क्यों? का मैंने भेड़िया का वाकया पूरा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जब आए तो उनको भी बताना। जल्दी बोलो।
मेरे सहाबा को भी बताना कि वो जिसको अपना नबी मानते हैं उसे जंगल के जानवर भी मानते हैं। तो आप तो माशाल्लाह ना तो कोई भेड़िया है आप में से, ना कोई ऐसा मामला है, आपको तो बोल ही देना चाहिए ना जरा, सुभान अल्लाह। भाई भेड़िए को हैरत हो रही है इस बात पर कि वो ईमान नहीं लाया, और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप सारी बातें सुन के भी खामोश हैं। आपको जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बैठे आराम से। आप देख रहे हैं कि हमारे शायर इस्लाम हिंदुस्तान, पिछले बार भी माशाल्लाह हमारे यहाँ जो इस महफिल में शायर आए थे वो भी बड़े हिंदुस्तान के मशहूर थे। ये मशहूर भी हैं माशाल्लाह और मकबूल भी हैं और आशिक़ रसूल हैं। आप इनको ही सुनेंगे। मैं तो आपके घर का हूँ, मगर हाँ ये बात अलग है कि मैं घर पे भी बड़ा कमाता हूँ, ये बात एक अलग सी है, मगर आपके घर का हूँ। एक साल में आप मुझे एक बार सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये हमारे इमरान रज़ा बरकाती साहब हैं, बड़ी अच्छी निज़ामत करते हैं, अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। जितने ये उलमा हैं अल्लाह सबको खूब तरक्कियाँ अता करे। इन उलमा को पहचानो, इनकी खिदमत किया करो। अगर बुलंद मर्तबे चाहते हो तो उलमा के खादिम बन जाओ, अल्लाह आपको बरकतें अता करेगा माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारे हाजी नौशे साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ये हर साल एक सालाना जलसा अल्लाह की तौफीक से होता है। उनके बच्चे नहीं कराते हैं, अल्लाह तौफीक देता है। ऐसे नेक काम में कभी ये ना कहो मैं करता हूं, वरना छिन जाएगी तौफीक। ये कहो रब चाहता है तो मैं ये कर लेता हूं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है, हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक वो एक दर्जी से मेरा बचपन से दोस्ताना है, कपड़े सीता है वो, उससे सुई से सीते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो दे देगा। कहा रब दे तो देगा। कहा तो फिर ऐसा कर उससे एक सुई ले आ। तो जाके, अब ये सुई की हिकमत ये थी कि मना भी नहीं कर सकता, तो सुई नहीं मेरे पास। जाके बोला मूसा सुई है। मूसा अलैहिस्सलाम उससे जाके बोले यार तेरी मेरी बड़ी दोस्ती है, एक सुई की जरा जरूरत है, दे देगा? कहा नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है, मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। कहा नहीं मैंने नहीं देनी है। वापस चले गए मूसा। अल्लाह ने फरमाया मिली? कहा रब नहीं मिली। फिर कहा कि जा फिर से ट्राई कर, एक बार और सही कर। जाके गए, कोशिश की, बोले यार पुरानी दोस्ती है, एक सुई की तो बात है। कहा मूसा इतने परेशान क्यों होते? लो पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। एक सही उठा के गए, अल्लाह ने फरमाया मिल गई। कर मिल तो गई मगर बात समझ नहीं आई, वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो बाद में मेरा दोस्त था, दरमियान में कोई झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, मगर पहले साफ इनकार, इसके बाद डब्बा सामने, समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा दिमाग ना लगाओ मूसा, बात यह है उसके दिल में पहले ना देने वाली बात भी मैंने ही डाली थी और बाद में देने वाली बात भी मैंने ही डाली है। आप जब चलते हैं ना तो चलते चलते जो आप मुड़ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को माथे के जरिए पकड़ रखा है, ये ओ ही करता है ना। ऐसा ना कहा करो कि हमारा ये यकीन नहीं है कि दवाओं में शिफा है, नहीं नहीं, हमारा यकीन है शाफी अल्लाह है। तो ऐसे ही आप यहां आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना कोई सैसपुर बिलानी में आप ही थोड़ी रहते हो, कितने लोग रहते हैं। तो ये आए हो तो इस पे शुक्र अदा करो अल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो भाई कैमरे वाले लोग जो है ना, ये भी सुभान अल्लाह बोला करें, ताकि लगे कि ये कैमरे वाले भी हैं और मुसलमान भी हैं। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कैमरे वाले बेचारे अब सवाब से महरूम हो जाएं, है ना। हमारी तरफ के माशाल्लाह ये जितने भी कैमरे वाले हैं ठीक है, ये फितना नहीं करते हैं, कोई खराब बात नहीं करते, अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। मगर एक शिकायत तो इनसे रहती है कि कैमरा संभालने के बाद फिर दीन भी तो संभालना चाहिए ना। तो फिर ये भी कहना चाहिए कि जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर पढ़ने का, अगर इजाजत दें तो पढ़ दें। मैं इनके साथ पढ़ूंगा वो जो बात हुई है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही हो शुरू, बस यहां से आपने कोई सुभान अल्लाह तबीयत हो तो कहना है ना, खामोशी सुनना है बस थोड़ी देर। जिंदगी में ये मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर हो सकती है, और आप कह दें अगर हो सकती है तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैं तो अपने घर में भी मौत की बातें करता हूं। मौत का जिक्र करो,
हजरत सुफियानी सौरी फरमाते हैं, सुफियान सौरी ताबई मुहद्दिस बुजुर्ग बड़े हैं, फरमाते हैं जो कब्र को भूल जाएगा, जो कब्र को याद करेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो कब्र को भूल जाएगा उसकी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मौला अली फरमाते हैं अगर तुम मौत को याद करोगे फिर भी आएगी, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, भूल जाओगे तो जलील होके मरोगे। फिर दोहरा रहा हूं, मौत को याद करोगे तो आसानी से आएगी, ये अब इस दुनिया में नहीं है। मां को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है, और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था। फिर पागलों वाली बातें करने लगी, और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी न जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन का? जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाहों से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कह लेंगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नीयत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है। मगर याद रखना, अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। वो 313 हैं, कितने हैं बोलो, कितने हैं? और उधर 1,000 की फौज है। जरा तवज्जो करना भाई, थोड़ी देर ध्यान से सुन लो। कितनी फौज है बोलो? 1,000। इन्होंने रात भर बकरे खूब खाए, भून भून कर, इफरात है, शराबे पिए, नाच देखे, गाने देखे, और इनके हाथों में रस्सियां हैं। रस्सियां क्या कह रहे हैं? अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं इन रस्सियों में बांध के लेके जाऊंगा, इस रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। हुजूर के बारे में कह रहा है ऐसे बांध के लेके आऊंगा, घसीट तवा। ओहो, इतना 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 फकर न कर। उधर मेरे नबी पाक ने, उधर मक्के की औरतों ने अपने जेबर दे दिए, अपने जेबर, लो ये सोना लेके जाओ, खत्म कर दो दीन को। उधर ये अपना माल दे रही हैं, उधर मदीने की औरतें जवान लड़के लेके आ रही हैं। हुजूर हमारे पास माल तो नहीं, मगर ये 18 साल का लाल है, इसको ले जाइए मेरे आका। उधर माल दिया जा रहा है, उधर लाल दिए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया भाई मेरे सहाबा कहां हैं? देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब वो हमारी तरफ चले हैं दुश्मनी के इरादे से। बोलो क्या ख्याल है, चलोगे? क्या ख्याल है? और सोच समझ लेना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोलो क्या ख्याल है? सहाबा इकराम बोले हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें और नेज़े और भाले हैं, तुम्हारे पास
सामान जंग का नहीं है, उनके पास सामान जंग का है। बोलो चलोगे मेरे साथ? सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत ये मुस्तफा की है, मूसा की नहीं है। मेरे आका जान दे देंगे आपके ऊपर जब तक हमारी लाशों पे से नहीं गुजरेंगे आप। सहाबा किराम सुभान अल्लाह। मदीने से निकले हैं, ये पहली जंग है मुसलमानों की, इससे सीखना चाहिए। ये आपने क्या बात कर दी, कभी इधर झुके, कभी उधर झुके, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, अपनी बातें लेके जा रहे हो और सजदे तुम्हारे गायब हैं। जब तक सजदा नहीं करोगे ला 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 कहीं कामयाब नहीं हो सकते। वाह अजमेर गए और अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ी तुमने। या अल्लाह या वाह वाह। कभी इस मियां के सामने झुक गए, कभी उस मियां के सामने, कभी इसके सामने अपनी बातें कह दी। सुनो मेरी बात, मैंने नबी पाक ने सहाबा किराम को जब तैयार किया, चलने लगे सहाबा। अच्छा ये बताओ वो कैसे सहाबा किराम थे? कभी आपने इनके बारे में गौर किया सहाबा के? सुनो, उनके कपड़े फटे हुए थे, उन्होंने क्या किया था? खजूर चूस के रोजा रखा था। 7वां रमजान है, नबी पाक के गुलाम निकल रहे हैं और ये सहाबा किराम निकल रहे हैं। उधर यहूदी छतों पे खड़े हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखो मुसलमानों की, ये लड़ने गए हैं उस फौज से जिसके पास नेज़े हैं, जिसके पास, इनके पास क्या है? ओ क्या है तुम्हारे पास? क्यों जा रहे हो? खुदकुशी करने जा रहे हो? ना तुम्हारे पास तलवार है ना नेजा है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सहाबा किराम कह लगे, ओ यहूदियों सुनो, हम तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें तो अपने सरकार पर भरोसा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे क्या बात है मियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और सुनो, बस इसी बात को बयान करके मैं अपनी तकरीर को आखिर तक लेके जाऊंगा, मगर थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दें। हुजूर गए, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा था आपसे? एक मुसलमान की इज्जत क्या है ये आपको तो नहीं खबर ना। एक ईमान क्या है। 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान की ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जैद बिन हारसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बेटे, तो उस दिन हजरत जैद बिन हारसा तो वो रोते थे। क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहां है? ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते हैं, दूसरा, इतने आपके मारे गए, इतनी आपके, कि जैद बिन हारसा कहते हैं हुजूर की पंडलियां फट गईं मेरे नबी पाक की। और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे आंसू देखे थे। वो कहते थे बेटे जब तुम्हारा इश्क रसूल थोड़ा हल्का होने लगे तो हुजूर के इस ताइफ को याद कर लेना कि उस पैगंबर इस्लाम पे पत्थर मारे गए और कितने, एक दो नहीं, पिंडलियां फटी हैं, पूरा जिस्म लहूलुहान है। ये मेरे पैगंबर की ये शान है कि जैद बिन हारसा कहते हैं उतबा बिन रबिया का बाग था, हुजूर का दुश्मन था, मक्के का था, मगर उसकी प्रॉपर्टी यहां पे थी, यहां पर रहता था। उसने कहा ये देखो बहुत बुरा किया है इनके साथ। अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ले जाओ और ले जाके उनको ये अंगूर खिलाओ। हुजूर के पास वो अंगूर आए। अब तवज्जो करना, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और बिस्मिल्लाह, अब जब हुजूर ने अंगूर खाया तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फरमाया तुम कहां के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया जहां के यूनुस हैं? अर्ज की जी मैं वहीं का रहने वाला हूं। अगर आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। तो वो जो गुलाम था ना, वो आगे बढ़ के हुजूर के हाथ में हाथ देता है कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। जैद बिन हारसा कहते हैं लहू लुहान इतने सरकार कि एक दिन अम्मी आशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो ओहद के पहाड़ वाले, ओहद की जंग में आप पर जुल्म हुआ है और ये जो आपके चचा के नाक कान काट के उनके कलेजे को चबाया गया है, और ये जो मुसअब बिन उमैर की लाश पर जो ये एक, आपको क्या पता ये इस्लाम क्या है? मुसअब बिन उमैर आपको पता है सबसे पहले ये हिजरत करने वाले, मक्के से मदीने की पहला मुहाजिर। ये ऐसा कपड़ा पहनता था, इसकी मां एक बार पहनने देती थी, फिर दूसरी बार नहीं, मगर जब जंगे ओहद में गए ना तलवार लेके, तो सिर्फ तहमत बंधा है,
इनके इनके पास कमीज नहीं है, ये आगे गए और शहीद हो गए। अब अर्ज कर रहे हैं सहाबा, हुजूर क्या करें, इसका सर ढके या हम इनके पांव ढकें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पैगंबर इस्लाम के दीवानों, सुनो। हुजूर ने फरमाया, मेरे इनका आप ऐसा करो, सर की तरफ से ढको और पांव पे घास डाल दो। हजरते अमीर हमजा के पूरा कफन नहीं है और यहां से डालो, हमको क्या खबर है, इनके सर ढक दो और पांव पे इनके घास डाल दो। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया, आयशा इस ओहद वाले दिन से सख्त दिन था जब मैं ताइफ में गया था और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे। 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी पाक पैदल गए थे और उन्हीं जख्मों के बाद 80 किलोमीटर दूर वापस भी आए थे। जब उस अद्दास ने ये कहा ना, गुलाम ने, कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे नबी पाक ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, इतने जख्मों के बावजूद हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी एक आदमी ईमान लाया है तो मेरे नबी पाक इतने जख्मों के बाद मुस्कुराए हैं। ये बताओ, जब कोई ये कहता था कि भाई इसको रात को नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती, लोग कहते हैं शायरी है, मगर कुरान ने कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में भी पड़ जाना मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। हजरते मुफ्ती अहमद यार खनईमी फरमाते हैं कि जब उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आज ये कौन सा दिन है? ये बद्र का दिन है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बद्र वाला दिन है। एक कौन सा बद्र वाला दिन है कि 313 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ 1000 खड़े हैं। ये पूरी रात इन्होंने खाया है, पिया है, सोया है, दनाए हैं, और इधर ये सहाबा पूरी रात इबादत करने वाले हैं। इन्होंने पैगंबर इस्लाम ने आज सजदे में सर रखा है, जहां मस्जिद अरीश है इस वक्त में सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने हुजूर की चादर देखी कि सर से नीचे गिर रही है, मैं फिर चादर रख देता हूं, मगर हुजूर के जो आंखों के आंसू है ना, उससे बद्र की रेत भीगने लगी है। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। वो बच्चा सफर करने जा रहा है, उसे डाकुओं ने पकड़ा है, तेरे पास कुछ है? उसने कहा, मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां रखी हुई हैं। अच्छा, डकैतों को लेके गए, डकैत उसको अपने सरदार के पास, हुजूर ये दावा कर रहा है इसकी सदरी में 40 अशरफियां हैं, वो भी सोने की। चेक करो, चेक करा तो अंदर 40 अशरफियां। बादशाह उसने कहा, उसने डकैत ने, डाकू के सरदार ने, बेटा तुम सच क्यों बोले, झूठ बोल के बचा सकते थे। कहा, मेरे लिए ये सोने की अशरफियां जरूरी नहीं है, अपनी मां का कहना मानना जरूरी है। मेरी मां ने मुझसे कहा था, मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आगे बढ़ के बोला, जरा हाथ आगे बढ़ा, मुझे भी जरा तौबा करा दे। अरे जब अब्दुल कादिर की सच्चाई का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह के रसूल का घर है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का घर है। हुजूर, मेरे आका करीम की बेटी सैयदा खातून जन्नत के घर हुजूर जा रहे हैं। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर भी जाया करो। अब तो ये शबे बारात आई थी तो लोगों ने स्टेटस लगाए थे, देखा था आपने? पहले तो लोग माफी मांगते थे फोन करके, अब फिर मैसेज करते थे, अब वो भी खत्म हो गया, फैशन आगे बढ़ गया। अब वो कहता है स्टेटस देखो और माफ कर दो। अगर तुम्हारी 100 बार अटके तो मेरा स्टेटस भी देखो, अब मुझे माफ कर दो। अच्छा, कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, बड़ी बीमारी है स्टेटस वाली, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात अल्लाह के अलावा किसी को दिखाने नहीं चाहिए, ना बताने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? है ना? अब वो स्टेटस लग रहा है भाई। कुछ लोग तो ऐसी इतनी ये समझे बेचैन लोग होते हैं कि ये चेक करते हैं मेरा स्टेटस किस किसने देखा, फलां ने देखा, फलां ने देखा, फलां। यार उसने नहीं देखा, अरे तो उसको डायरेक्ट भेज देना यार फोटो, तुझे दिखाना ही है तो इतना परेशान क्यों है? मगर लोगों की ज़हनियत कौन बदलेगा? ये स्टेटस देखो। अच्छा, पहले के लोग, आपको याद होगा, आप में से शायद किसी को याद हो, पहले खत का रिवाज था, खत लिखे जाते थे, ना ये मोबाइल था ना टेलीफोन था। अब एक खत आया है और वो खत पढ़ा जा रहा है मोहल्ले में बैठ के। देखो कहां से कहां दुनिया आगे नहीं बढ़ी, पीछे चली गई दुनिया। इस देखो खत पढ़ा जा रहा है, मामू ने खत लिखा है शहर से, सब कह रहे हैं, अब खत सुने, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप फलां फलां बच्चा कैसा है,
पड़ोसन एक बूढ़ी औरत भी है, वो भी आके बैठ गई है। इसका भाई क्या पता मेरे बारे में कुछ लिखे। पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा कैसी हैं? बूढ़ी अम्मा रोने लगी कि मेरा नाम भी इसके भाई ने ले दिया। क्या मोहब्बतें थी, क्या वो अब तो माँ बहनों के घर जाया करो, भाइयों के अपनी बेटियों के घर जाया करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए। आखिरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। हुजूर अपनी बेटी के घर आवाज दी, फातिमा के अंदर आ सकता हूं? आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। और हुजूर ने फिर अंदर चादर भिजवाई और हुजूर फिर खुद अंदर गए। आवाज दी, देखा तो पूरा चेहरा पीला है और आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए। उर्फे आम में गड्ढे कहते हैं। आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं। कहा क्या हुआ है फातिमा? कहा अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी बेटी बताना, आज तो बेटी आके पहले फोन पे ही बता देती है। अगर उसकी मर्जी का सूट ना मिले ना तो उसी पे झगड़ा हो जाता है। अच्छा, औरतें चाहती हैं कि उनके मर्द उनकी बात माने। क्या ख्याल है मम्मा जी? है? अच्छा ये बताओ, चाहती ये है कि उनके मर्द उनके कहने माने, मगर वो सच के मर्दों को नहीं दिखाएंगी, जिसने कपड़े लाके दिए, जिसने सारा काम करके दिया, जिसने बेचारे ने अपना पेट काट के तेरी क्रीम और पाउडर का खर्च उठाया है, उसको वही बगैर धुलावा मुंह दिखा रही है, वही बगैर जो है वो बिस्तरी के कपड़े फटे पुराने। अब जब तू जिसको दिखाएगी वही तो तेरे दिलचस्प है। अब वो जा रही है तो शादी में कपड़े अच्छे पहन के। इससे ये पूछो जाहिल, जहां तू जा रही है और वो तुझे बिगड़े हुए बेकार मनहूस किस्म के बदतरीन लोग देखेंगे, जो मोहल्ले के सबसे बेकार होते हैं, वही शादियों में ताकते हैं। तो उनसे जाके अब पूछ तू कैसी लग रही है, तुझे वो बताएंगे। आला हज़रत फरमाते औरत को अपने मर्द के लिए पर्दा करना, अपने मर्द के लिए मेकअप करना चाहिए। इस्लाम ने कहा इस वजह से कि इसकी तबीयत इधर उधर न जाए, अपनी बीबी पे उसका दिल बिल्कुल मुतमईन रहे और उसके लिए वो मेकअप भी करे। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीक़ेकार ये था कि मौला अली फरमाते हैं फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैंने जब उनसे पूछा, फातिमा दुनिया में मियां बीवियों में झगड़े होते हैं कि ये ला दो वो ला दो, मगर आप मुझसे कभी कुछ मांगती नहीं। तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे रब ने मुझे इतना अपने करीब कर लिया है मेरे अब्बा की तरबियत से कि अब अल्लाह के अलावा फातिमा किसी और से मांगती नहीं है, फातिमा किसी और से मांगती नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए हैं, देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला है। ये कौन है? ये शहजादी रसूल है। कोई शहजादी इनके बराबर हो सकती है? अरे कैसे हो सकती है? अम्मी आयशा फरमाती हैं फातिमा ज़हरा वो हैं जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, वो चले तो हुजूर की तरह लगे, वो बोले तो हुजूर की तरह। हुजूर ने फरमाया फातिमा कुछ चेहरा कमजोर है, क्या हुआ है? अच्छा सुने, कुछ बातें सुन ले। हुजूर एक और दिन हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए। कहां गए बोलो? अच्छा, तो हुजूर अंदर गए तो सैयदा ने कहा जी अब्बा तशरीफ लाएं। तो कहा फातिमा मैं बुलाने आया हूं आपको, चलें? कहने लगे नहीं जाऊंगी। अब्बा मैं? फातिमा क्यों? कहा मेरे सरताज अली जो घर पे नहीं है, पहले उनकी इजाजत लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, पहले उनकी इजाजत। वाह, पहले उनकी इजाजत उसके बाद अल्लाह अकबर। अच्छा हुजूर को नाराज होना चाहिए था यार, अली की क्या मेरे सामने क्या अली? भाई वैसे भी हुजूर के सामने अली क्या है? कोई कुछ नहीं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्या बात। हुजूर नाराज नहीं हुए, बेटे के पेशानी को चूमा और फरमाया फातिमा तुझे अभी तक मेरी बातें याद है? सुभान अल्लाह। कुछ गैप गुजरा ना, कुछ गैप, तो हजरत अली भी आ गए। हुजूर ने फरमाया यार अली तुम आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जी हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया वो फातिमा को बुलाने आया था, तो ये कहती हैं कि जब तक आप इजाजत नहीं देंगे तो हजरत अली ना आगे अंदर गए और हाथ पकड़ के बोले ये आपने क्या किया? मैं गुलाम हूं हुजूर का, चला जाना चाहिए था।
और रोने लगे हजरत अली। सैयदा ने हाथ पकड़ के कहा, मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें, ये आपकी मर्जी से जाना, ये मेरे अब्बा की मर्जी है। क्या बात है, वाह 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 मियां, वाह 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 वाह, आपकी मर्जी से जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बेटियां जरा सी प्रॉब्लम में है थोड़ी सी, तो आप और चढ़ा देते हो उनको, घर बिगड़वा लेते हो, थाने कचहरी करते हो। हुजूर ने आवाज दी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? सब बेटी वाले बैठे हैं यहां पे, किसी की नहीं है तो बहनें होंगी। कहा, फातिमा को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा। और मेरी बेटी फातिमा बताना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा, तो फिर बेटी है ना, तो फिर बोली, अब्बा और कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो पेट से मेरे पत्थर बंधा हुआ है। तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रख के कहा, मेरी बेटी, अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए। एक बार ट्रेन में मैं बड़ा लंबा चल गया, तो मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं खाना खाता, और वो वक्त तकरीबन 27 घंटे का गुजरा कि मैंने एक बार खाना नहीं खाया। उसके बाद जब मैं स्टेज से पहुंचा तो एकदम स्टेज पे जाना पड़ा मुझे पानी और एक कप चाय पीने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जब ये हदीस बयान की थी, तब मुझे पता चला कि ये भूख क्या चीज होती है। पेट में हुजूर के 2 पत्थर बंधे हैं, और अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर कुछ दुआ कर रहे हैं, ऐसे करके दोनों हाथ उठा के। कभी मैं किसी रक्षे वाले मुसलमान को देखता हूं तो दिल करता है इसका हाथ चूम लूं। क्यों? ये तो एक अल्लाह का दोस्त है कि ये रिज़्क अपने बच्चों को खिला रहा है। और दूसरा कहता हूं ये वही आदमी है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं। तो हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा है और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अल्लाह अकबर। इस पैगंबर से हमें मोहब्बत करनी थी, हमने उससे वैसी मोहब्बत नहीं की। कभी भूले हुजूर आपको? बताओ, मेराज की रात हुजूर जब रब के करीब गए, लोग कहते हैं हुजूर को माज़अल्लाह गैब नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा गैब है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह के मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इतना करीब आया कि जितना तीर कमान के करीब होता है, जरा जोर से तो बोलो, इतना करीब से, और मुझे देख रहा है। पूरी कायनात में एक ही तो विक्टिम है, एक ही तो हुजूर, एक ही तो, अब बताओ, एक ही तो है गवाह जिसने रब को देखा है, हुजूर हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है कि वो मूसा थे जो बेहोश हो गए थे, ये मेरा महबूब है, इसकी आंख न थोड़ी बड़ी हुई न थोड़ी छोटी हुई, बल्कि ऐसे ही मुझे देखता रहा मेरा महबूब। अब उसमें मांग क्या रहे हैं? उसमें क्या मांग रहे हैं? उसमें अपने उम्मती के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे रब मेरे उम्मत का सवाल। अब जब कब्र में रख दिया गया हुजूर को, तुरबत अथर में, हुजूर की कब्र शरीफ जहां है वो अर्श से अफजल जगह है, हुजूर को जब कब्र में रख दिया गया, आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को आखिरी बार देखना चाहा, तो फिर मैंने कफन हटाया हुजूर का मुबारक, तो कहते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, मैंने कान रखा तो कहा, किसी ने पूछा किसको याद कर रहे थे? बोलो बोलो, अबू बकर को, अपने सिद्दीक को? नहीं नहीं। अपने उमर को? नहीं नहीं। अपने अली को? नहीं नहीं नहीं। अपनी फातिमा को, बेटी को? नहीं नहीं। हसन हुसैन को? कहा नहीं नहीं। हुजूर के लब हिलते थे और हुजूर कहते थे उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह। बस ये आखिरी तकरीर से यही गुजारिश है, कम से कम 10 मिनट हुजूर के लिए निकालो और एक 10 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा करो कम से कम दिन में। अपनी बातें सबसे शेयर ना करो, रब से शेयर करो, और जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो। वालिदैन अगर हैं, ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम है, चूंकि हर साल होता है तो मैंने उस टॉपिक पे कई बार गुफ्तगू की है, उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं माँ बाप बगैर मरे समझ में नहीं आ सकते। मैं क्या कह रहा हूं बोलो? अभी नूर भाई पढ़ेंगे, आप सब सुनेंगे इंशाल्लाह। बगैर मरे माँ बाप, और फिर बाद में समझ में आए भी तो। ये फैशन है हिंदुस्तान का कि पहले बाप को रुलाएंगे फिर उसकी मैयत पे रोएंगे बाद में, दिखावे के लिए। जीते जी उसके हाथ चूमो। हाँ, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा हूं। बाप की तरह कोई दोस्त नहीं हो सकता,
बाप बड़ा है। बाप की खिदमत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ से प्यार करो, और अपने रब से तौबा किया करो, सजदों में अपना दिल लगाओ। देखो मैंने आज आपको क्या बात समझाई है, जब भी कोई प्रॉब्लम आनी है आपको, तो सुन्नत रसूल ये कि आपको सर सजदे में रखना है। कभी कांदा तलाश नहीं करना है, मुसल्ला तलाश करना है। अल्लाह ताला आपको हर किसी दुनिया के किसी इंसान के सामने न रुलाए, जब भी रुलाए अपने नहीं रुलाए। यूं ही आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। काफी मुरादाबादी ने जब अंग्रेजों के सामने झूल रहे जाले थे उस पर, वो फांसी के फंदे पर, तब उन्होंने अजमते अहले बैत बयान की है का नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेचान पर खाकी कफन रह जाएगा। आप सबका सलाम कह दूं, मैं मदीने जा रहा हूं 5 दिन के बाद, कह दूं जाया करो मदीने। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा ये याहिया ये तीसरी बार जा रहा है। ये इस मामले में मुझसे बड़ा है कि मैंने 27 साल की उम्र में देखा था मदीना, और इसने 6-7 साल की उम्र में मदीना देख लिया, और तीसरी बार हुजूर इसे बुला रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया मदीने वाले की दीवानी हो जाए। क्या बात है, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये झगड़े हमारे से खत्म होने चाहिए। सलाम दुआ करा करो, किसी मोमिन को ना छोड़ो, सलाम करो। सलाम ऐसी चीज है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते तुम सलाम करो, सलाम करो, बस तुम्हारे सलाम से वो बरकतें होंगी। मैं गुजारिश करता हूं कि अब हमारे इमरान बरकाती भाई से कि कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब की वो ऐलान करें, चूंकि वक्त बड़ा